पहला चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, कौन सी दो बातें हैं जो हमको स्मरण रखना चाहिए प्रार्थना में, मेरे साथ निकालेंगे। पहला तिमोथी 2:8 पढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पहला तिमोथी 2 का मतलब हालेलुया। क्या लिखा है इसमें, एक बार फिर से पढ़ें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। दो बातें यहाँ लिखा है, प्रार्थना में हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। मन के दो विचार है, बोलो हमें। हर जगह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाकर आप मन में क्या करें, मांगना है। लेकिन पहला बिना क्या से, बिना क्रोध और बिना विवाद, दो चीज होना चाहिए। बोले हमें क्या क्या लिखा है, बिना क्रोध और बिना विवाद। दो बातें हमें प्रार्थना में याद रखनी चाहिए। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना में जाते हो प्रभु के पास, तब भी आपके अंदर में कृतज्ञता भरा होना चाहिए। क्या भरा होना चाहिए? कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। जैसे अभी हमने गवाही सुनी कि कितने लोग हैं जो आज नाश हो गए, कई जगह बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कितने लोग मर मिट गए, और आप और मैं आज जीवित पाए जाए। तो परमेश्वर आज आपको और मुझको जीवितों के बीच में रखा है। हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो, धन्यवाद से भरा हो। बोला हमें क्या से भरा हो? धन्यवाद से। हालेलुया। धन्यवाद से भरा हुआ हृदय के साथ हम लोग क्या करें? प्रार्थना करें, बिना विवाद से, बिना वाद विवाद से। दो बातें, बिना क्रोध से, बिना वाद विवाद से आप क्या करो? प्रार्थना में। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना के विषय में और आगे कुछ बातें बताऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमें हमारे जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमारे प्रार्थना में रुकावट डालती है? हमको प्रार्थना की आशीषों को पाने से रुकावट डालती है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं? उसको हमारे जीवन से क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। सबसे पहले एक बात को याद रखना, प्रार्थना जो करता है उनके लिए स्वर्ग खुलता है। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से सहायता आता है, स्वर्गदूत भी आते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो मनुष्य कर नहीं सकता, लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके लिए असंभव काम को भी प्रार्थना के द्वारा हम संभव कर सकते हैं। प्रार्थना विजय को लाता है। क्या को लाता है? प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग तक अपना हाथ, स्वर्ग के सिंहासन तक अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम कई लोगों को छू सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा कई परिवार के लिए हम स्वर्ग के राज्य की आशीषों का द्वार खोल सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करने के समय में कुछ रुकावटें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं हमारे जीवन से उसको दूर करना चाहिए। बाइबल के एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 66 अध्याय का 18 वचन। भजन संहिता 66 का 18 वचन पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। ये प्रार्थना में सबसे बड़ा जो रुकावट है
और वो रुकावट क्या है? यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सामर्थ्य हो, हालेलुया, अपने मन में कभी अनर्थ की बातें न सोचें। बोलिए आमीन। कभी अनर्थ की बातें नहीं सोचें। बाइबल क्या लिखा है? बाइबल में ऐसा लिखा है, जो तुमको सताते हैं उनके लिए तुम क्या करो? प्रार्थना। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, बोला आमीन। बाइबल के बताए हुए वचन के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ये पहली रुकावट है, अनर्थ की बातें। इसलिए हमारे मन को ठीक रखें। दूसरा, याकूब 1 अध्याय 8 से 7 वचन पढ़ें। वह व्यक्ति दुश्चिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। 3 भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड नहीं, कितना पढ़े? याकूब का हाँ, ऊपर पद से पढ़े। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रार्थना में जो दूसरी रुकावट है, संदेह। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो मांग ले, प्रार्थना कर ले। तो ठीक ठाक गाना एक गाँव में गाते हैं, दे दिया तुरंत पास भी ऐसे ही हम लोग हो जाते हैं। ठीक है, सुनेगा तो ठीक, नहीं सुनेगा तो ठीक। ऐसा नहीं चाहिए। विश्वास करो कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। विश्वास करो कि वो जिंदा परमेश्वर। संकट में जब मैंने पुकारा तो उसने मेरी क्या कर दिया? संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान। कितने लोग समुद्र देखे हैं? विशाखापट्टनम तो रोज घूमने जाते हैं। मेरे को मालूम है सब समुद्र के लहर के सामने कैसा कैसा नहाते हो, उड़ते चलते दौड़ते रहते हो और क्या क्या खा खा के बैठते हो, मालूम। समुद्र का लहर को देख के कैसा ऊपर आता है और क्या होता है। तो ऐसे संदेह करने वाला मन का चंचल रहते हैं, चंचल मन क्या बोलते हैं? थोड़ी देर विश्वास करेंगे, थोड़ी देर बोलेंगे नहीं। और प्रार्थना की प्रभु सुन सी ना आज तक दिल काय कर, ऐसा बोलते हैं। ऐसा विश्वास रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। संदेह करना नहीं। क्या नहीं करना? पहला है मन में अनर्थ बात नहीं सोचना। दूसरा है मन में संदेह नहीं रखना। संदेह आपकी प्रार्थना में रुकावट डालेगा। परमेश्वर क्या चीज से प्रसन्न होता है? मैं सोना चढ़ा दूं तो प्रभु खुश हो जाएगा? बकरा चढ़ा दूं तो प्रभु खुश हो जाएगा क्या? प्रभु को क्या चीज से खुशी आता है? इब्रानी 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है। इब्रानी 11 का 6 पद पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बोलिए आमीन। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। क्यों
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो मेरे साथ है। दाऊद क्या बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आपका जीवन में घोर अंधकार भी आ सकता है, तकलीफें आ सकती है, कई तरह की निंदा ताड़ना भी आ सकता है, कई बार लोग आपको बदनाम भी कर सकते हैं। एक घोर अंधकार के जैसा आपके चारों ओर होने के बाद भी आप इस बात पर विश्वास रखना कि प्रभु आपके साथ में है। मैं तेरे संग मत डर, मैं तेरा परमेश्वर मतदार की तरह। और क्या है गाने में, मैं तुझे करूंगा, तेरी मदद करूंगा। सीने में हाथ रख करके ऐसा उठा कर बोलिए, प्रभु आपसे वायदा कर, अपने जख्मी हाथों से तुझे संभाले रहूंगा। आंखों को खोल लीजिए, जोर से बोलिए हालेलुया। जो अविश्वासी है ना, उनको पहले अपना हाथ दिखाए, बोला क्या दिखाया प्रभु। प्रभु जब मुर्दों में से जी उठा, इस बात की चर्चा सब लोग के बीच में फैल गया। चेले लोग भी बोल रहे हैं कि प्रभु जिंदा है, लेकिन एक चेला जो हमारा भारत देश में आया, उसका नाम क्या है, थोमा, बोलता है सब लोग बोल रहे हैं जिंदा है जिंदा है, मैं विश्वास नहीं करूंगा जिंदा है, मैं नहीं करता विश्वास जब तक मैं उसके छेदा हुआ हाथ में उंगली डालूं नहीं, तब तक मैं विश्वास। तब प्रभु आए उनके पास, चेलों के पास, और बोला तुमको क्या मिले, शांति। उसके बाद प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, तुम अच्छा विश्वास नहीं करते, ले मेरा जख्मी हाथ, बोला मैं अपना अविश्वास को दूर कर, अपना छेदा हुआ हाथ मेरे, तेरे उंगली डाल मेरे छेदे हुए हाथ में, मेरे पंजर में डाल, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तू तो देख कर विश्वास करता है, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर क्या करता है, प्यारे भाई बहन, धन्य है वे जो बिना देखे उस प्रभु के ऊपर क्या करते हैं। जब भी आप प्रार्थना में आते हो, दो बात का ख्याल रखना, बिना क्रोध बिना विवाद से अपने पवित्र हाथों को पिता की ओर फैलाना। दूसरा, आप मन में अनंत बातें नहीं रखना, आप संदेह नहीं करना, विश्वास में रहना कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। बोला मैं हालेलुया। कभी देरी से आपके प्रार्थना का उत्तर दे, अपने समय के अनुसार, कभी तुरंत देता है, कभी देरी से देता है। हम तो कल क्या होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर को मालूम है कल हमारा क्या होगा। बोला हालेलुया। संदेह को दूर करो, मन में अनंत बात को दूर करो, आपकी प्रार्थना क्या हो जाएगी, सामर्थ्य। चौथी बात, तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, याकूब 4:3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। प्रार्थना में एक रुकावट ये है कि उद्देश्य सही रखना। एक व्यक्ति जब अपना उद्देश्य गलत उद्देश्य के साथ मांगता है, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति का उद्देश्य प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के सिद्धांत के अनुसार उसकी प्रार्थना होगी, तो उसकी प्रार्थना सामर्थ्य होगी। बोलिए आमीन। हन्ना की प्रार्थना को प्रभु सुना कि नहीं, लेकिन उसके प्रार्थना का उद्देश्य देखो, उसके प्रार्थना का उद्देश्य देखो। हे परमेश्वर,
मुझे एक बेटा दे और मेरी नाम धराई को क्या कर दूर कर। मुझे एक बेटा दे, मेरी नाम धराई दूर कर। और जब तू उस बेटा को देगा प्रभु, मैं उसे हमेशा के लिए आपकी सेवा के लिए देगा। उसका उद्देश्य देखिए, हालेलुया। प्रभु को देने वाली प्रार्थना था। बोला मैं हमेशा के लिए आपको वो सेवा के लिए दे दूंगी। वो जीवन भर उसके सिर पर बाल छुड़ा नहीं फिरेगा, जीवन भर वो आपका सेवा करेगा। परमेश्वर इसका प्रार्थना सुना, एक सुंदर बेटा दिया। उसका नाम क्या था? वो लड़का बड़ा होकर भी क्या होगा? इजराइल का राजा, भविष्यवक्ता और याजक बन, महान भविष्यवक्ता बन। शमूएल के विषय में ऐसा लिखा है कि प्रभु उसकी प्रार्थना को कभी नीचे गिरने नहीं दिया। वो भविष्यवक्ता जब प्रार्थना करता था तो ऊपर बादल गरजता था, लिखा है। लेकिन उसके उस महान सेवकाई के पीछे किसकी प्रार्थना थी? हन्ना की प्रार्थना। हन्ना एक उद्देश्य के साथ प्रार्थना की। बोला आमीन, हालेलुया। एक उद्देश्य के साथ। आज बहुत लोग नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी मिल जाता है तो नौकरी में इतना व्यस्त कि उनको प्रार्थना करने के लिए भी, चर्च जाने के लिए भी टाइम। क्या हुआ आप चर्च नहीं आ रहे? हाँ अब तो भैया क्या करूँ, हाथ पाँव बहुत दुख से अच्छे लगे ना, तो काम प्रभु दिया, लेकिन काम उद्देश्य सही नहीं रहता। उस काम के मिलने से, नौकरी मिलने से जो आशीष आपको दिया प्रभु, उस आशीष में से क्या दशमांश प्रभु को चढ़ा रहे? क्या वो भेंट प्रभु के लिए अलग कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो, फिर कैसे आप उस नौकरी में फलोगे फूलोगे? कर्जा तो बढ़े रहेगा, तो कैसे आशीष आएगा? प्रार्थना जब आप करते हो, उस प्रार्थना में एक सही उद्देश्य के साथ प्रार्थना करें। प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए, बोलो आमीन। जो कुछ भी तू मुझे ब्लेस करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलेगी। तब देखो कैसे आपकी प्रार्थना में ताकत है। आपकी प्रार्थना फलेगा फूलेगा। बोला आमीन, हालेलुया। बच्चे नहीं होते रहता है, इतना प्रार्थना करते हैं, बच्चे प्रभु बच्चे दे, बच्चे दे, बच्चे दे। प्रभु कितना सुंदर सुंदर बेटा बेटी देता है, चर्च आना बंद कर देते। क्यों? प्रभु पूछते हैं चर्च क्यों नहीं आ रहे? अरे ये बच्चों के पीछे में दिन भर लगे, बच्चों को मिलाओ ना। बोला हमें क्या लाओ, तभी तो आपको आशीष देगा और आपके बच्चों को प्रभु क्या देगा? आशीष। बहुत साल पहले की बात है, एक परिवार हमारे उस चर्च में आए प्रार्थना करने। मैं उनको पूछा क्या चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, क्या चाहिए? चुपचाप थे, हैं हंस रहे। प्रार्थना किए तो उस बहन के अंदर से ऐसा दुष्टात्मा निकला। फिर उसके बाद प्रभु उसको ऐसा आशीष दिया, क्योंकि उसका गर्भवती होती थी तो गर्भ में ही बच्चा खत्म हो गया, लेकिन प्रार्थना से बंधन टूटा। उसके बाद 1 साल के बाद 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे हुए और बढ़िया खुशी खुशी चर्च आए और मिठाई उठाई सबको खिलाए, धन्यवाद दिए। वो आखिरी था। उसके बाद आज तक वो चर्च में बच्चे जवान हो गए, एक लड़की का शादी भी हो गई, लेकिन आज तक वो चर्च में। फिर वो जब सेकंड प्रार्थना करेंगे, दूसरा कुछ मांगेंगे, अपने लिए द्वार बंद कर, अपने लिए द्वार बंद। बोले हालेलुया। कितने लोग आप सुन रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि एक उद्देश्य, सही उद्देश्य के साथ क्या करो? प्रार्थना। बोलो हालेलुया। प्रभु उस हमारी प्रार्थना में प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए। बोलो आमीन। मैं जो कुछ मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ, मुझे जो देता है प्रभु, उस जो कुछ मुझे मिला है उसमें से सिर्फ और सिर्फ तुझको महिमा मिले। हालेलुया।
वरदान मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे, अभिषेक मांगेंगे, इसकी महिमा मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तू मुझे वरदान दे, मेरे वरदान के बढ़ने से कलीसिया बढ़ना चाहिए, प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए। बोला आमीन। प्रभु तू मुझे वचन का ज्ञान दे, वचन का ज्ञान पाने से चर्च बढ़ना चाहिए। इधर नहीं तो कुछ मिल गया, कुछ जान लिए तो ऊपर से कलीसिया को बढ़ना तो छोड़, कलीसिया को ही तोड़ के अलग हो जाए। उद्देश्य सही नहीं, इसी वजह से लोग फेलियर हो रहे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी प्रार्थना में बाद में सामर्थ्य नहीं रहता। उद्देश्य सही रखोगे तो आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य, परमेश्वर काम करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोला हालेलुया। आखिरी एक वचन पढ़िए, पहला पत्रस 3:7। चौथी बात, वैसे ही हे पतियों, First Peter chapter 3:7। हाँ, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। हालेलुया। हाँ हाँ। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। कब हमारी प्रार्थना रुकता है? जब जिसका विवाह हुआ है। जब पत्नी पति का तिरस्कार करती है तो पत्नी कितना भी प्रार्थना करे, उसका प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वचन बता। अगर पति है तो उसको आदर दो। बाइबल कहता है अगर तुम्हारा पति विश्वास नहीं रखता है, तेरे आपके व्यवहार से आपका पति विश्वास में आ जाए। और यदि पत्नी, अगर आप अपनी पत्नी का तिरस्कार कर रहे हो, निर्बल, भाई पति लोग तो थोड़ा है ना रहता है, तो पत्नी थोड़ा बेचारी निर्बल पात, तो पति क्या करता है? तुरंत मारता है, दाल काला कर दिए, सब्जी ऐसा बनाया। पत्नी का अनादर कर रहा है, मारपीट कर रहा है। और उसके बाद जब तकलीफ आएगा, संकट के समय में, मुझे पुकार, हे प्रभु, 120 भजन में लिखा है, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मेरी सहायता कर। प्रभु बोला, तो अपनी पत्नी को इतना मार रहा है, तेरा प्रार्थना में क्यों सुन? पत्नी लोग, कई बार पति लोग तो खेड़ हो जा रहे थे, कभी कभार पत्नी लोग का हेल्थ बड़ा तगड़ा रहता है, तो कई बार पत्नी लोग जो है ना, पति को लंगी फंसा के गिरा के उसके ऊपर बैठ जाते। अब कोई तकलीफ है, बोलेगा प्रभु मैं तेरी ओर हाथ फैला रही, मेरी प्रार्थना सुन। पहले तो अपने पति को लंगी फंसाना बंद कर, अपने पति को मारना बंद कर, तब मैं तेरी प्रार्थना करूँगा। क्या मैं सही हूँ? हस्बैंड वाइफ विश्वास नहीं भी कर रहे, चर्च नहीं भी आ रहे हैं, अगर बहन विश्वास में, वो आपका पति चर्च नहीं भी आ रहा है, आपका प्रेम उनके लिए कम नहीं होना चाहिए, आपका सम्मान उनके लिए कम नहीं होना चाहिए। जो बच्चों का शादी नहीं हुआ है, सीख ले लेना। हालेलुया। प्रेयर लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हस्बैंड वाइफ के लिए भी प्रभु का वचन है। देखो, आदम को जब बनाया तो फिर उसके बाद आदम के लिए क्या बनाया? हवा। क्या के लिए बनाया? हवा। हवा को बनाने के पीछे, स्त्री को बनाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? बहनों से क्या उद्देश्य बनाया? वो इसलिए बनाया ताकि आदम की सहायता करे। आदम को जो जिम्मेदारी मिला है उसमें वो सहभागी बने, उसको मदद करे। कई बार क्या होता है कि पति जब कमजोर पड़ जाता है, किसी बात में जब निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, हो सकता है वो बिना खाना भी शुरू कर दिया, हो सकता है किसी लाइफ में कोई किसी भी कारण से गिल्टी हो गया और वो निराश हो गया, तो ऐसे समय में उसका सहायता करने के लिए कौन है? कौन है? पत्नी है। पत्नी उसको नहीं संभालेगी तो पति कभी भी मतलब ना, उसको हिम्मत नहीं मिलेगा, ताकत नहीं। इसलिए बहनों से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दे, बोला मैं
क्या देना। ऐसे ही पति आदम को के लिए क्या बना। आदम को जब देखा आदम कि सब नर मादा है, सब जीव जंतु में क्या है, नर मादा, तो सब शेर के साथ शेर नहीं है, बिल्ली के साथ बिल्ली, बिल्ली नहीं है, क्या बोलेंगे, चूहा के साथ चूहिया है, सब नर मादा है ना, गाय के बैल के साथ गाय है, सब देखा कि नर मादा है, तो उसको भी लगा कहीं ना कहीं, वचन में लिखा है ना, वो उदास रहने लगा। क्या होने लगा, मेरे जैसा कोई और दूसरा, मेरे जैसा बात करने वाला, मेरे जैसा सोचने वाला, मैं अकेला हूँ। परमेश्वर तो दिन के ठंडे समय में आता है और क्या हो जाता है, चले जाता है, लेकिन बाकी टाइम मेरा मैं अकेला हूँ, कैसे करूँ। वो अंदर में गिल्टी फील था आदम के अंदर, सही कि नहीं? तब क्या हुआ, आदम जो है सोच कुछ नहीं, वो कर ही नहीं सकता, उसके पास और क्या है, सोच सकता था, लेकिन परमेश्वर दिल का धड़कन को भी पहचानता है। ये तो सबसे बड़ी बात है। ये परमेश्वर ने आदम को बोला, अरे बेटा, तू क्या सोच रहा है, मैं तेरी सोच को जानता हूं। आदम को एकदम गहरी नींद में सुला, पहली बार किस स्लेव मिनिस्ट्री से बोला, प्रार्थना करने से लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और सो जाते हैं, क्यों मालूम? जब प्रार्थना करते लोग गिर जाते हैं और सो जाते, क्यों? उनके भीतर में प्रभु काम करते। शरीर में क्या होता है, शरीर जागते रहते टाइम में ना हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, प्रभु को काम करने का मौका नहीं मिलता है ना। इसीलिए कई बार ना हम लोग बोलते ना, आँख बंद करो प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करने से सब चीज दिखना बंद हो जाता है, कनेक्शन लगता है, बोला आपने। और उसके बाद अगर कनेक्शन नहीं होता है, परमेश्वर कुछ करना ही चाहता है, फिर भी आप अपना ध्यान मन नहीं लगा पा रहे हो, बंद आंखने के बाद भी नहीं ध्यान लगा पा रहे हो, तब परमेश्वर स्लैंग मिनिस्ट्री शुरू कर जाएगा, करते टपाक हो जाते, फिर उसके भीतरी भाग में परमेश्वर काम करते। फिर आदम के लिए हवा बोला आपने। अब जब हवा को लेकर आया परमेश्वर आदम के पास, एक प्रकाशन आया आदम के अंदर, बोला हमें ये नर में से निकली, इसका नाम क्या होगा, देखो। फिर उसके बाद नारी, तो आदम अब वो नर में से निकली नारी होगा, तो परमेश्वर ने आदम हवा को जोड़ा ताकि दोनों संगति करे, बोलो हमें क्या करे, संगति करे और अपना परिवार को आगे बढ़ाए। मेरे प्रिय, इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने अपना काम किया, और परमेश्वर अगर किसी को जोड़ता है इसी उद्देश्य से जोड़ता है। अभी अगर पुरुष पत्नी का आदर नहीं करे, पत्नी पति का आदर ना करे, तो उनकी प्रार्थना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लिखा है क्या हो जाएगा। इसी जीवन में तो पति पत्नी है, उस जीवन में क्या है, उस जीवन में स्वर्गदूत जैसा रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं पता है, पानी वानी जब गिरता है ना, ज्यादा होता है, तो दोनों पति पत्नी हम लोग कई बार बारिश में निकल जाते हैं थोड़ा देर बातचीत करने के लिए, क्योंकि हम लोग काम इतना व्यस्त रहते हैं, मैं इधर व्यस्त रहता हूँ, ये रहती है, लेकिन हम लोग हफ्ता में 2 हफ्ता में टाइम निकाल के क्या करते हैं, हम लोग समय निकालते ताकि हम आपस में बातचीत करें। तो परमेश्वर इसको देखता है और ब्लेस करता है। बोला हमें जो पश्चिमी दुनिया में देशों में जाके देखो, और हमारे देश में कुछ ऐसे परिवार को देखो, साल में एक बार पूरा परिवार के साथ क्या करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। क्यों? ताकि परिवार के लिए अलग टाइम रहे, वो लोग आपस में आनंद करें, बातचीत करें, बाल बच्चे खुश रहे। ऐसा भी एक टाइम निकालो, उसको वो गलत नहीं है, उसको देख के परमेश्वर खुश होता है। अरे चित्रकूट तीरथगढ़ दुनिया भर का गुफा गुफा बनाया है, कौन बनाया है? परमेश्वर बनाया है। किसके लिए बनाया है? हमारे। हम देखेंगे और खुश होंगे कि हमारे प्रभु ने बनाया है।
हमेशा एक बच्चे के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर आपके पति विश्वास में नहीं है, घर में एक जन भी विश्वास में, उसके साथ बैठो शाम के समय, थोड़ा देर प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु सहायता करे। जब भी आप प्रार्थना में आते हो, 2 बात को याद रखना। पहला, बिना गुस्सा से, बिना विवाद से अपने पवित्र हाथों को पिता की ओर फैलाना, संकट में वो आपकी सहायता करे। दूसरी बात, मन में कभी अनर्थ नहीं रखना, है ना। तीसरी बात, एक उद्देश्य के साथ, सही उद्देश्य के साथ, प्रभु मुझे जो कुछ भी देता है इसमें देरी नहीं मांग। हालेलुया। एक सही उद्देश्य के साथ प्रार्थना करना। और चौथी बात, अगर परिवार है तो परिवार के साथ एक अच्छा, आपस में अच्छा रहना। जिस परिवार में फूट होता है वो परिवार कभी क्या नहीं होता, हाँ? जिस परिवार में क्या होता है, फूट होता है, वो परिवार स्थिर नहीं रहता। फूट नहीं रहना, सब परिवार एक रहना, एक मन रहना है। और एक मन, एक प्रेम में रहने वाला परिवार के ऊपर प्रभु का आशीष रहता है। फूट नहीं बोला मैं, है कि नहीं? क्या आप सुन रहे हो वचन? हम लोग अन्य जाति परिवार को तो नहीं बोल सकते, लेकिन मसीह परिवार की बात कर रहा हूँ कि हम सब एक मन हैं। तब हमारी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आज का वचन आपके दिल दिमाग में काम किया। मेरा विश्वास है वचन आपको छुआ, एक हाथ सीने में। और भजन संहिता 120 का एक वचन बेटी एक बार फिर से पढ़े। भजन संहिता 120 का एक वचन जल्दी से पढ़े। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु सुनेगा? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे प्रभु, मेरी सहायता कर कि मैं अपने मन में कोई अनर्थ बातें न रखूं। हे प्रभु, मेरी सहायता कर कि मैं सही उद्देश्य के साथ प्रार्थना करूं। हे प्रभु, मेरी सहायता कर कि मैं अपने परिवार के साथ एक मन रहूं, मेरे बाल बच्चे के साथ तेरा भय मानूं। कुरनेलियुस के घर के जैसा कुरनेलियुस अपने पूरे परिवार के साथ यहोवा का भय मानता था और बराबर प्रार्थना करता था और परमेश्वर के लोगों को भेंट दिया करता था। इसीलिए स्वर्गदूत को परमेश्वर उनके घर में भेजा। ऐसे ही आज आपके घर में भी स्वर्ग का दूत आएंगे, विजिट करेंगे और जो आगे की बातें हैं वो आपको अगुवाई करेंगे। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। अभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर आंखें बंद कर प्रार्थना में रहें।